करीना कपूर, कियारा आडवाणी, अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म आ रही है। इसका नाम है गुड न्यूज़। ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में दो कपल्स आईवीएफ के लिए जाते हैं, लेकिन जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर मिक्स एंड मैच की वजह से काफी गड़बड़ हो जाती है। आप ट्रेलर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें आईवीएफ की बात हुई है, यानी फिल्म में आईवीएफ की बात हुई है। आपने भी होर्डिंग वगैरह देखे होंगे सड़कों के किनारे कि निसंतान दंपतियों के लिए इनमें दावा किया जाता है कि आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करवाया जाएगा। लेकिन ये आईवीएफ होता क्या है? कोई जादू की छड़ी जिससे बच्चा पैदा हो जाए? आइए तफसील से समझते हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आप कहेंगे कि ये इन विट्रो क्या बला है? पहले थोड़ा तफसील से समझ लीजिए, मतलब क्या है इसका। स्पर्म औरत के अंदर अगर इसकी मुलाकात अंडे से हो गई तो बनता है एक जाइगोट, जो बड़ा होकर बनता है भ्रूण और फिर और बड़ा होकर बनता है बच्चा। तो ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन। मगर कौन सा फर्टिलाइजेशन? किसी भी जीव के अंदर प्राकृतिक रूप से होने वाले फर्टिलाइजेशन को इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बात इन विट्रो की। यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन में विट्रो का मतलब होता है ग्लास, यानी कि कांच। इन विट्रो यानी कि ग्लास के भीतर होने वाला फर्टिलाइजेशन का मतलब तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। कंसीव ना कर पाने की हालत में या अपनी ज़रूरत के हिसाब से महिला आईवीएफ के लिए जा सकती है। अब काम आता है विट्रो यानी कि कांच की ट्यूब का। पुरुष के स्पर्म और महिला का एग लेकर सही तापमान पर उनका मिलन कांच की ट्यूब या तश्तरी में करवाया जाता है। मिलन पर भ्रूण बनने लगता है। फिर इस भ्रूण को महिला के यूट्रस में रख दिया जाता है, जिससे वो आने वाले समय में प्राकृतिक तरीके से बढ़ सके। अब कुछ जायज़ सवाल जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। पहला सवाल तो ये कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत किसे पड़ती है? अब इसका जवाब है कि आमतौर पर जो कपल जो साधारण तरीके से बच्चे पैदा ना कर पा रहे हों, कंसीव ना कर पाने की कई वजह होती हैं, जैसे कि महिला के यूट्रस में कोई दिक्कत, पुरुष का स्पर्म काउंट कम होना या महिला के अंडाणु यानी कि एग्स का ना होना या कमज़ोर होना। भाई हार्मोन किसी के सगे नहीं होते, धोखा दे जाए तो फिर क्या होगा? अब दूसरा सवाल ये है कि यूट्रस कमज़ोर हो तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा कर भी बेबी कैसे पाल पाएंगी? जवाब है कि अगर महिला की यूट्रस में ऐसी दिक्कत है तो वो बच्चा कैरी नहीं कर सकती, तो फिर सरोगेट की मदद ली जाती है। सरोगेट वो महिला होती है जो किसी और कपल के जो एग है और जो स्पर्म है उससे बने हुए भ्रूण को अपने यूट्रस में बड़ा करती है, जन्म देती है। ये महिला कौन हो सकती है? इस पर संसद में भारी डिस्कशन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। हमने ललन टॉप पे एक वीडियो भी बनाई है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तीसरा सवाल, अगर पापा का स्पर्म मम्मी का एग ही कमज़ोर है तो कैसे होगा बेबी? अगर पुरुष के स्पर्म कमज़ोर हो या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हो जो आगे चलकर बच्चे को होने की आशंका हो, तो किसी और के स्पर्म लिए जाते हैं। अब आपने विक्की डोनर तो देखी ही होगी। फिर फर्टिलाइजेशन करवा के भ्रूण बनवाया जाता है। इसी तरह औरत का एग कमज़ोर हो तो किसी और महिला का एग लिया जा सकता है। चौथा सवाल, सब कुछ हेल्दी हो मगर रास्ते में जाम लगा हो तो ये मुमकिन है कि महिला के जो फेलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज हो, यानी वो नली जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, इस वजह से एग्स और स्पर्म का मिलन ना हो पा रहा हो, तो आईवीएफ से सीधे यूट्रस में बेबी रख दिया जाता है। पांचवा सवाल, कोई उम्र भी होती है क्या आईवीएफ से बेबी करने की? अंडे तो एक उम्र के बाद कमज़ोर पड़ने लगते हैं, मगर कई महिलाएं जो बाद में बच्चा पैदा करने का ऑप्शन खुला रखना चाहती हैं, वो अपने एग्स फ्रीज करवा देती हैं, यानी शरीर से एग निकलवा कर उसे स्टोर करवा लेती हैं। फ्रीज करवाने से उनके एग्स ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और बाद में वो उनका इस्तेमाल तब तक कर सकती हैं जब तक उन्हें ज़रूरत हो। डॉक्टरों का मानना है कि 35 की उम्र तक हेल्दी प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा रहते हैं। छठा और आखिरी सवाल, सक्सेस रेट क्या है इस पूरे आईवीएफ का? अभी तक पूरी दुनिया में 80 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आईवीएफ के जरिए पैदा किए जा चुके हैं। पेन मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार 35 साल से कम उम्र की महिलाओं में आईवीएफ और इसके इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे प्रोसीजर्स की सफलता का रेट है 21.3%। ये उन मामलों के नंबर हैं जिनमें महिलाओं के अपने एग्स इस्तेमाल किए गए हैं। 2015 में भारत का आईवीएफ मार्केट लगभग 30 खरब रुपयों से भी ज्यादा है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए,
अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।